धन्यवाद कर्मचारी साथियों। एफएस 3.0 पे किसी भी कर्मचारी की डिडक्शंस कैसे अपडेट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे और कर्मचारी खुद कैसे चेक करेंगे कि उनकी डिटेल्स या डिडक्शंस जो है वो अपडेट हुई या नहीं हुई। तो सबसे पहले तो बात करूंगा मैं एम्प्लॉय लेवल पे। तो यहाँ से जैसे आप एम्प्लॉय लेवल पे एफएस 3.0 पे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का नया इंटरफेस आएगा जो पहले थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आपका डिडक्शंस क्या क्या है और उसमें क्या बदलाव करना है। जैसे किसी कर्मचारी का प्रोबेशन समाप्त होने के बाद में उनका बेसिक अपडेट, डीए, एचआर अपडेट तो मैंने पिछले वीडियो में करके बताया था। आज डिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ से जैसे आप इसमें जाएंगे तो व्यू पे स्लिप है, डाउनलोड वो G55 वगैरह ये सारे ऑप्शन है। यहाँ नीचे अर्निंग एंड डिडक्शंस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पे यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहले तो आपको देखना है कि व्यू डिटेल्स में इनकी डिडक्शंस क्या है। जैसे बेसिक है 37,800 है, डीए है, एचआरए है। अब यहाँ डिडक्शंस में आरजीएसएस 658 है, क्योंकि प्रोबेशन में और स्थायीकरण के बाद में आरजीएसएस के जो स्लैब है वो चेंज नहीं होती। जो भी प्रोबेशन में कार्मिक है उनकी भी जो मूल वेतन उस पद का है उसी के अनुसार डिडक्शन होती है, तो वो 658 है। अब जीपीएफ है, प्रोबेशन में 1100 था, लेकिन अब जो जीपीएफ है बेसिक 37,800 है, 37,800, तो उसके अनुसार कितना होना चाहिए। तो यहाँ जीपीएफ है, मान लो यहाँ से देखेंगे तो ये जैसे ये जीपीएफ की स्लैब से अब 37,800 का मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो 28,501 से लेकर 38,500 तक इनका है वो 2,100 है। और उसके बाद में जैसे ही अगले इंक्रीमेंट के बाद में या जुलाई में वगैरह बेसिक अगर चेंज हो जाता है तो जो बेसिक इनकी जो जीपीएफ है वो 2850 यानी 2,850 करनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो 2,100 चल सकती है, लेकिन जुलाई में आते ही इनको अगर मान लो अपडेट करना है तो जीपीएफ है थोड़ी बढ़ा करके कर सकते हैं। ऐसे की बात करें तो ऐसे ही जिनका जो मूल वेतन है जैसे 28,501 और 46,500 तक, उसके लिए 2,200 रुपये न्यूनतम है। अगर कार्मिक चाहे तो 3,000 या मैक्सिमम 5,000 की कटौती करवा सकता है। और आरजीएसएस का मैंने पहले बता दिया कि मान लो इनकी जो बेसिक है अभी वो 33,501 से बढ़ करके से लेकर के 54,000 है, तो 658 जरूरी है, तो ये ऑलरेडी है। अब इनका एक तो आरजीएसएस तो ओके है, एक तो जीपीएफ है, इसको अपडेट करना है 1100 की जगह 3,000 या 2,100 जो भी करना है। और उसके बाद में ऐसे ही की डिडक्शन ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको डीडीओ लॉगिन में जाना है और यहाँ डीडीओ लॉगिन में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ आपको बिल्स में जाना है और यहाँ से बिल्स में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सैंक्शंस में जाना है। और यहाँ ये मैं सारा काम अभी डीडीओ लेवल पर बता रहा हूँ। सैंक्शंस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सैलरी सैंक्शंस ऑप्शन है इसमें नीचे। अब यहाँ डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल यानी कटौती के बारे में, व्यक्तिगत कटौती के बारे में इसमें आपको जाना है। और यहाँ से आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, बाई नेम, बाई एम्प्लॉय आईडी, कैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं बाई नेम यहाँ एंटर कर रहा हूँ और सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ सर्च पे इस नेम से जो भी आदमी है जिनको भी अपडेट करना है मैं यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ। अभी यहाँ देखेंगे आप इनके डिडक्शंस में आरजीएसएस 658 है और जीपीएफ 2004, पे आई डी 294, कटौती है 1,100 रुपये। अब 1,100 से बढ़ा करके इसको 2,100 या 3,000 अगर मान लो करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ से इसको एडिट ऑप्शन में जा करके यहाँ से जैसे ये इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल कर दें, उसके बाद में यहाँ अमाउंट है इसको सीधे ही आप जैसे मान लो 3,000 करना है तो मैं यहाँ 3,000 कर रहा हूँ और इसको अपडेट कर रहे हैं। अब यहाँ सीधे 3,000 करने से अपडेट नहीं होगा, नीचे आपको आकर के इसको रिमार्क में अगर आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिखें, डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ सीधे सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन मांगेगा, येस पे क्लिक करना है। और इस तरीके से आपका जो जीपीएफ की डिडक्शन है ये अपडेट होगी। मैं इसको दोबारा वापस आपको बता देता हूँ। यहाँ से वापस बाई नेम सर्च करेंगे और मैं आपको एम्प्लॉय लेवल पे भी बता दूंगा कि डिडक्शन चेंज हुई या नहीं हुई। अब यहाँ से वापस इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो इनकी जीपीएफ थी वो 1,100 से बढ़ करके 3,000 डिडक्शन हो गई है। अब इनके एसआई की कटौती ऐड करनी तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ ऐड डिडक्शंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे फ्रॉम, अब जैसे अब मार्च से करनी थी तो हालांकि इनका प्रोबेशन का आदेश बाद में हुआ है, लेकिन यहाँ मार्च लिख सकते हैं। और यहाँ से डिडक्शन नेम में एसआई है तो एसआई के लिए आपको यहाँ एसआई सर्च करेंगे तो आपकी एसआई एरियर आ गया, एसआई रिकवरी आ गया, एसआई इंटरेस्ट है और एसआई लोन, एसआई प्रीमियम, ये 217 पे आईडी है। इसको आपको एसआई प्रीमियम को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ प्रीमियम है वो अभी डिफ़ॉल्ट 2,200 ही लेगा। अब इसको आप यहाँ से सीधे अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज नहीं होगा। तो इसको एक बार तो 2,200 को आप इसको जो भी डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड करें या लिख करके इसको एक बार सबमिट कर लें। अभी मुझे 3,000 करना है तो मैं यहाँ से जैसे 2,200 किया, इसको सबमिट कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ओके हो गया। अब वापस इसको आपको दोबारा सर्च करके इसको अपडेट करना है। तो यहाँ से वापस बाई नेम सर्च करेंगे और यहाँ से सर्च पे जा करके यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ डिडक्शन है एसआई की आ गया 2,200। अब मान लो इसको 3,000 करना है क्योंकि कार्मिक ने 3,000 का प्रोपोजल भरा है, तो यहाँ से इसको एडिट करके यहाँ 3,000 करेंगे
और यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। दोबारा वापस यहाँ से आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, सबमिट पे, और येस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब वापस आप चेक करेंगे तो इनका जो GPF और SI दोनों अपडेट हो चुकी है। GPF 1100 की जगह 3000 कर दिया है, और यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करके एक बार आप चेक कर लें। यहाँ RGSS 658 था, SI प्रीमियम जो 2200 आ रहा था, इसको वापस मैंने 3000 कर लिया, और GPF 2004 ये जैसे 1100 था, इसकी जगह 3000 हो गया है। तो इस तरीके से ये ऐड हो गई। अब मैं आपको एम्प्लॉय लेवल पे जाकर बताता हूँ कि वहाँ अपडेट हुई या नहीं हुई। यहाँ से एम्प्लॉय लेवल पे जैसे अभी ये 658 और 1100 बता रही है। अब इसको मैं वापस रिफ्रेश करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ सर्विस डिटेल्स, पर्सन डिटेल, पे एंटाइटलमेंट में जा करके आप यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से भी आपके दिख जाएगा। यहाँ RGSS 658 होगी, यहाँ GPF है 3000 और SI प्रीमियम 3000। इसी को वापस आप जैसे डैशबोर्ड पे जाकर के या होम में जाकर के मैं आपको यहाँ से बता दूँ, वापस अर्निंग एंड डिडक्शन इस पे जाकर के वापस व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो अब डिटेल्स अपडेट हो चुकी है। 658 हो गया RGSS जो पहले से था, SI प्रीमियम नहीं था तो यहाँ 3000 आ गया, और GPF 2004 ये 3000 जो 1100 था उसकी जगह 3000 हो गया। तो ये एम्प्लॉय लेवल पे भी आप चेक कर सकते हैं, और DDO लेवल से कैसे करेंगे वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि FMS 3.0 पे मैंने दो चीज़ें बताई कि कार्मिक कैसे चेक करेगा कि उसकी डिडक्शंस अपडेट हुई या नहीं हुई। अगर मान लो आपने इस बार जैसे अप्रैल माह में और भी समुद्र दुर्घटना बीमा की कटौती और ऐड करनी पड़ेगी तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और कार्मिक चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो भी सूचना दे सकता है। अगर चाहे तो 700, 1100, 2100 की कटौती कैसे करनी है, कैसे अपडेट करनी है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो कार्मिक खुद चेक जरूर करें, और किस तरीके चेक करना मैंने आपको बता दिया। FMS 3.0 पे जाकर के यहाँ से इस तरीके से नीचे अर्निंग एंड डिडक्शन पे जाकर के व्यू डिटेल्स पे जाकर के क्लिक करेंगे तो आप देख लें कि आपके अगर आपने GPF प्रपोजल सबमिट कर दिया है तो उसकी कटौती आपके DDO लेवल से अपडेट हुई या नहीं हुई, SI की कटौती आपकी कितनी है, GPF की कितनी है, RGSS कितनी है, और ये सारी कटौतियाँ स्लैब के अनुसार है या नहीं है। अगर मान लो नहीं है तो पहली बात तो जब भी आपका बिल फॉरवर्ड करेंगे ट्रेजरी, इस तरीके से यहाँ देख लें, ट्रेजरी जब फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्शन लगेगा। दूसरी बात, मान लो कई कारण से या जल्दबाजी में कई बार बिल साथ में होता तो कम डिडक्शन रह जाती है, ऑब्जेक्शन नहीं होता है, बिल पास हो जाता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा रिकवरी की गई है, तो सिस्टम द्वारा जब भी ये गलती पकड़ में आएगी आपकी रिकवरी होगी और आपको चालान के रूप में वापस जो कम डिडक्शन है उसको जमा कराना पड़ेगा। तो आप जरूर चेक कर लें कितनी कितनी डिडक्शन होनी चाहिए। मैं शुरू में बता चुका हूँ, ऐसा है कि आप दूसरे भागी ले सकते हैं। GPF की मिनिमम कितनी होनी चाहिए, और प्रोविजन में अलग होती है, प्रोविजन स्ट्राइक राउंड होने के बाद में अलग होती है, और RGSS की कटौती है वो प्रोविजन और प्रोविजन के बाद दोनों सेम होती है। जो भी आपकी उस पद का मूल वेतन है उसके अनुसार होगी, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।